इस कहानी के रहस्य को सुनने से पहले निवेदन है, सब्सक्राइब जरूर कर ले, जिससे पूरी कहानी सुन सके। गांव के बाहरी हिस्से में एक पुराना बाग था, जिसे लोग बाबूजी का बाग कहते थे। वहां पुराने विशाल आम, इमली और बेर के बहुत अधिक पेड़ थे, जो काफी घनी बाग थी। पहले गांव के सभी बच्चे वहां खेलते, किसान वहां सुस्ताते थे। एक समय ऐसा आया जब लोग सूरज ढलते वहां जाने से कतराने लगे, जिसकी वजह थी उस बाग में फैला हुआ भूतिया रहस्य। कहते थे कि कुछ साल पहले इस बाग में एक बूढ़ा साधु कुटी बनाकर रहता था, और वह साधु वहीं अपनी तपस्या करता था। गांव वाले भी उसका बहुत आदर करते थे, लेकिन एक लालची जमींदार ठाकुर रणवीर सिंह बाग पर अपना कब्जा करने की नीयत से उस तपस्वी को मौत के घाट उतार दिया। साधु ने मरते मरते जमींदार को शाप दिया, यह बाग अब तुम्हारा नहीं रहेगी, उन आत्माओं का बसेरा बनेगा जो तुम्हारे अन्याय का शिकार हुई है। सुबह गांव वालों ने सोचा कि साधु बाबा कहीं चले गए। उसी रात के बाद से बाग का माहौल बदल सा गया। रात में वहां से अजीब चीखें सुनाई देने लगी, पेड़ों की शाखाएं खुद ब खुद हिलने लगती, और कई बार लोगों ने सफेद और काला साया चलते हुए देखा। ठाकुर रणवीर सिंह ने यह सब अफवाह समझकर अनदेखा किया, लेकिन जब उसके खुद के नौकर वहां से गायब होने लगे, तब ठाकुर को भय लगने लगा और फिर बाग में जाना बंद कर दिया। रात में अकेला जो भी बाग में गया, कभी वापस लौटकर नहीं आया, जिससे गांव वालों में डर फैल गया। गांव के कुछ बहादुर लोगों ने हिम्मत जुटाकर बाग में जाने का फैसला किया। मशालें लेकर वे रात में बाग की ओर बढ़े। जैसे ही वे भीतर पहुंचे, ठंडी हवा के झोंके आए और सभी पेड़ एक साथ हिलने लगे और पेड़ों से कुछ गिरने की आवाज आने लगी। अचानक एक भयानक चीख गूंजी और सभी की मशालें बुझ गईं। घबराकर लोग चीख पुकार करते हुए बेतहाशा दौड़कर गांव लौट आए। अब यह पक्का हो गया कि वहां कोई अनदेखी शक्ति मौजूद थी। गांव का एक युवा लड़का अर्जुन था, जिसे इन बातों पर कुछ अनहोनी का शक हुआ। वह पढ़ा लिखा था और इन कहानियों को बहुत ही ध्यान से सुना, और उसने तय किया कि वह बाग का रहस्य खुद सुलझाएगा। एक रात वह अपने दोस्त राजू के साथ बाग में पहुंचा। दोनों ने टॉर्च और लाठी साथ रखी। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें महसूस हुआ कि वहां अजीब सन्नाटा था, हवा भी नहीं चल रही थी। तभी एक सफेद छाया बाग में दौड़ती दिखाई दी और फिर गायब हो गई। अर्जुन ने ध्यान से चारों ओर देखा और अचानक बहुत भयानक आवाज चारों तरफ गूंजने लगी, तेज हवा चलने लगी। राजू वहां से भागने की कोशिश की, लेकिन अर्जुन ने उसे रोक लिया। दोनों दोस्त धीरे धीरे बाग के काफी अंदर तक जा चुके थे। तभी एक भयानक साया विकराल रूप धारण करके उसके सामने आ गई। दोनों को ऐसा लगा जैसे अभी प्राण निकल जाएंगे। तभी दोनों ने बाग के दूसरी तरफ भागे। भागते समय उसे जमीन में एक पुरानी मिट्टी से ढकी कब्र नजर आई। राजू ने सोचा, इस बाग में आज तक किसी की कब्र नहीं बनी है, तो कैसी मिट्टी का ढेर है जो कब्र की तरह लग रही है। कुछ और आगे जाने पर एक पेड़ के पास देखा कि पेड़ की पत्तियों का एक ढेर लगा है। उस ढेर पर कुछ कपड़े रखे हुए हैं। राजू ने कहा, लगता है यहाँ कुछ छिपा है। अर्जुन के कहने पर दोनों ने वहां खुदाई शुरू की। कुछ देर बाद उन्हें एक पुराना संदूक मिला। अर्जुन ने उसे खोला तो अंदर एक पीतल की थाली, कुछ सिक्के और एक पत्र मिला। पत्र को पढ़कर उनकी आंखें फटी रह गईं। यह पत्र उस साधु का था जिसमें लिखा था कि इस बाग में निर्दोष लोगों को मारकर दफना दिया गया था और उनकी आत्माएं अब यहाँ भटकती रहेंगी। जैसे ही उन्होंने पत्र पढ़ा, बाग में हलचल होने लगी। हवा तेज चलने लगी, पेड़ों की शाखाएं आपस में टकराने लगी और अचानक धुंध के बीच सफेद आकृतियां दिखने लगी। अर्जुन और राजू के सामने एक लंबी परछाई उभरी, जो कि वह साधु की आत्मा थी। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? उस आत्मा ने बोला, मैं इस बाग का पुजारी हूँ। इस जमीन की लालच में मुझे मार दिया गया। अब मैं यहाँ आने वाले किसी को भी जिंदा नहीं जाने दूंगा। तभी अर्जुन ने बोला, बाबा, इसमें गांव वाले तो निर्दोष है। हम निवेदन करते हैं कि इस बाग को मुक्त कर दो। साधु की आत्मा ने धीमी आवाज में कहा, हम यहाँ तब तक बंधे रहेंगे जब तक इन निर्दोष आत्माओं को मुक्ति नहीं मिल जाती। अर्जुन को समझ में आ गया कि उसे क्या करना होगा। अर्जुन ने बाबा से बोला, मुझे जाने दीजिए, मैं आप सबके लिए जरूर कुछ करूंगा। अगले दिन
वह गांव के बुजुर्गों के पास गया और उन्हें सब कुछ बताया। गांव वालों ने मिलकर वहां हवन करवाया, पीड़ित आत्माओं के लिए प्रार्थना की और वहां एक बड़ा सा मंदिर बनवाया गया, जिस मंदिर में उन्हीं बाबा के वंशज को पुजारी बनाया गया। जैसे ही यह सब हुआ, बाघ का माहौल बदलने लगा। अब वहां से कोई चीखें नहीं आती, न ही सफेद साएं दिखते। लोग धीरे धीरे फिर से बाग में जाने लगे। कुछ समय बाद अर्जुन ने बाघ को फिर से देखा। अब वहां पक्षी चहचहा रहे थे, लोग आराम से बैठते थे और बाघ के पेड़ अब डरावने नहीं बल्कि आमंत्रित करने वाले लगते थे। यह बाघ अब भूतिया नहीं रहा बल्कि गांव के इतिहास का एक हिस्सा बन गया। अर्जुन की बहादुरी और समझदारी ने इस रहस्य को सुलझा दिया था और गांव वालों ने एक नई सीख ली। भूत कभी कभी डराने के लिए नहीं बल्कि न्याय मांगने के लिए भी आते हैं। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें।